गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, लंबी और मनमोहक। मैं एक छोटा सा लड़का था, जवानी की ऊर्जा से भरा हुआ। बाकी सब लड़के पास के तालाब के ठंडे पानी में मस्ती कर रहे थे। मैं भी उनके साथ शामिल होने के लिए, तैरने के आनंद का अनुभव करने के लिए तरस रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये बड़ा होने का एक जरूरी हुनर था हमारे शहर में पलने वाले हर लड़के के लिए। मेरे माता पिता ने मेरी इच्छा को समझते हुए मुझे YMCA में तैराकी की क्लासेस में दाखिला दिला दिया। मैं बहुत खुश था, इस नई दुनिया को जीतने के लिए उत्सुक। और YMCA का पूल बहुत बड़ा और भव्य था, जिसकी सतह गर्मी के धूप में चमक रही थी। हवा में क्लोरीन की गंध और पानी के छपाके की आवाज गूंज रही थी। मुझे अपने पहले कुछ लेसन्स याद हैं। अपनी त्वचा पर ठंडे पानी का एहसास तैरने की मेरी शुरुआती कोशिशों की अजीबता। मैं जल्दी सीखने वाला था। मेरा उत्साह मेरी प्रगति को बढ़ावा दे रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ पूल के गहरे हिस्से में जाने के लिए दृढ़ था, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूल के उथले हिस्से वाली घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद मैं अपने बड़े भाई और उसके दोस्तों के साथ YMCA में था। वे सभी अच्छे तैराक थे। उनकी हंसी पानी में गूंज रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे को रेस और डाइविंग के मुकाबलों के लिए चुनौती दे रहे थे। मैं किनारे से देख रहा था। मेरे पेट में डर का भारी बोझ था। मेरे भाई को मेरी बढ़ती दहशत का पता नहीं था। उसने मुझे आवाज दी, मुझे गहरे पानी में उनके साथ आने के लिए कहा। मैं हिचकिचाया। डर ने मुझे जकड़ लिया। आओ डरपोक, उसके एक दोस्त ने ताना मारा। मजाक में कहे गए उनके शब्द मुझे छुरी की तरह चुभ गए। मैं कायर नहीं दिखना चाहता था, खासकर अपने भाई के दोस्तों के सामने नहीं। इसलिए अपनी समझदारी के खिलाफ मैंने खुद को गहरे पानी में जाने के लिए मना लिया। पूल का तल, जो कुछ पल पहले तक आश्वस्त करने वाला लग रहा था, अब एक गहराई बन गया था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे मजबूत बाहों से ऊपर उठा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं हवा में उड़ रहा था। अगले ही पल मैं गहरे पानी में डूब गया। चारों ओर ठंडा और अंधेरा पानी था। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मैंने हाथ पैर मारे। मेरे फेफड़े जल रहे थे, लेकिन मुझे सतह नहीं मिल रही थी। समय मानो धीमा हो गया। दूसरे तैराकों की हंसी और पानी के छपाके दूर की गूंज में बदल गए। पानी, जो कभी मस्ती और आजादी का प्रतीक था, अब दम घोंटने वाले कफन जैसा लग रहा था। मुझे हवा के लिए बेताब संघर्ष, अपने फेफड़ों में जलन याद है। मेरी नजर धुंधली हो गई। मैं खुद को डूबता हुआ महसूस कर सकता था। पानी मुझे किसी अदृश्य हाथ की तरह नीचे खींच रहा था। एक अजीब सी बेरुखी मुझ पर छा गई, एक अनिवार्यता का एहसास। बस यही है, मैंने सोचा, ऐसे ही मैं मर जाऊंगा। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, आतंक कम हो गया। एक अजीब सी शांति मुझ पर छा गई। मैंने महसूस किया कि मुझे पानी से बाहर खींचा जा रहा है। मेरा सिर पानी की सतह से बाहर निकला और मैं हवा के लिए हाँफने लगा। मेरा शरीर सिसकियों से भर गया। मेरा भाई, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, मुझे पूल के किनारे तक ले गया। मैं गर्म कंक्रीट पर गिर पड़ा। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। यह अनुभव, हालांकि छोटा सा, मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ गया। पानी का डर, जो कभी संदेह का एक बीज था, अब एक भयंकर भय में बदल गया था। एक राक्षस जो मेरे अस्तित्व की गहराई में छिपा था। यह इतना गहरा, इतना मार्मिक डर था कि यह आने वाले वर्षों तक मेरे जीवन की दिशा तय करता रहा। YMCA में उस दिन के आतंक ने मेरे जीवन पर एक लंबी परछाई डाली। पानी का डर मेरा निरंतर साथी बन गया, एक खामोश साया जो मेरे जागने के घंटों में मुझे सताता था और मेरे सपनों पर कब्जा कर लेता था। तैराकी, जो कभी उम्मीद का स्रोत थी, अब एक अकल्पनीय संभावना थी। मैंने झीलों, नदियों और महासागरों से परहेज किया। मेरे डर ने इन प्राकृतिक अजूबों को खतरनाक खतरों में बदल दिया। समुद्र तट पर परिवार की छुट्टियां आनंद के बजाय चिंता का स्रोत थीं। जब मेरे चचेरे भाई बहन लहरों में मस्ती करते थे, मैं किनारे पर ही रहता था, अपनी ही बनाई जेल का कैदी। मेरा डर पानी के प्राकृतिक स्रोतों से आगे बढ़ गया था। स्विमिंग पूल के बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता था। क्लोरीन की गंध, झिलमिलाते पानी का दृश्य, बच्चों की हंसी की आवाज, ये सब मेरे आघात की अप्रिय यादें ताजा कर देते थे। मैंने आधा जीवन जिया। मेरी दुनिया मेरे डर से घिरी हुई थी। मैं अनगिनत अनुभवों, अनगिनत खुशियों से चूक गया।
पानी का डर एक दीवार बन गया था जो मुझे जीवन की पूर्णता से अलग कर रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपने जीवन को डर से तय नहीं होने दे सकता। मैं YMCA में उस दिन की परछाई में जीते जीते थक गया था। मैं पानी का आनंद लेने, उस आनंद और मुक्ति का अनुभव करने के लिए तरस रहा था जो तैराकी इतने सारे लोगों को देती है। अपने डर का सामना करने का फैसला आसान नहीं था। वर्षों के चिंतन, अपने अंदरूनी राक्षसों से जूझने के बाद मैंने आखिरकार अपने भय की बेड़ियों से मुक्त होने का संकल्प लिया। पहला कदम सबसे कठिन था, अपने डर को स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि इसने मुझे बहुत लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। मैंने पेशेवर मदद लेने का फैसला किया। मुझे एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर मिली जो वयस्कों को पानी के डर को दूर करने में मदद करने में माहिर थी। उसने धैर्यपूर्वक मेरी कहानी सुनी। मेरी आवाज पिछले आतंक की गूंज से कांप रही थी। वह समझ गई, उसने यह सब पहले देखा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा डर हालांकि गहराई से समाया हुआ है, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है। धैर्य, दृढ़ता और सही दृष्टिकोण से मैं इसे दूर कर सकता था। पानी में मेरी वापसी की यात्रा धीरे धीरे हुई। हर छोटा कदम मेरे अतीत पर एक जीत थी। हमने साधारण व्यायाम से शुरुआत की। एक बेसिन में पानी भरना और अपना चेहरा डुबाना, बुलबुले बनाना, गीले होने की अनुभूति के साथ सहज होना। हर कदम मेरी सहज प्रवृत्ति के खिलाफ एक लड़ाई थी। मेरा शरीर मेरे दिमाग के निर्देशों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कता, मेरी हथेलियां पसीने से तर हो जाती और मेरा दिमाग YMCA में उस भयानक दिन की तस्वीरें बनाता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं इस उम्मीद से चिपका रहा कि मैं अपने जीवन की कहानी फिर से लिख सकता हूँ, कि मैं उस खुशी को वापस पा सकता हूँ जो मुझसे छीन ली गई थी। धीरे धीरे डर कम होने लगा। हर पाठ के साथ मुझे सशक्तिकरण का एहसास हुआ। मेरे जीवन में नियंत्रण की भावना वापस आ गई। मैंने तैरना, पानी में टिके रहना, आत्मविश्वास और शान के साथ पानी में अपने शरीर को चलाना सीखा। जिस दिन मैंने बिना डरे पूल की लंबाई तैर ली, वह दिन गहरी मुक्ति का दिन था। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया हो, मेरी आत्मा से एक अंधेरा दूर हो गया हो। पानी, जो कभी मेरा उत्पीड़क था, अब एक आलिंगन जैसा लग रहा था, उत्साह और आनंद का स्रोत। पानी के मेरे डर पर मेरी जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत से कहीं बढ़कर थी। यह मानव आत्मा के लचीलेपन का, सबसे गहरे डर को भी दूर करने के लिए मन की शक्ति का प्रमाण था। इस अनुभव ने मुझे अपने डर का सामना करने, उन्हें अपने जीवन की दिशा तय करने से मना करने का महत्व सिखाया। इसने मुझे सिखाया कि आजादी अक्सर हमारे डर के दूसरी तरफ पाई जाती है, और यह यात्रा हालांकि चुनौतीपूर्ण है, हमेशा इसके लायक होती है। आज मुझे अब पानी से डर नहीं लगता। मैं समुद्र में तैरने, उफनती नदी में कश्ती चलाने, डर के साए के बिना समुद्र तट पर एक दिन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं आजाद हूँ और मैंने सीखा है कि यही सबसे बड़ा उपहार है।